नमस्कार देशवासियों, मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट गुजरात। आज का हमारा विषय है आंवला का दिव्य प्रयोग। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्य भिषक, अष्टांग हृदय में हमने खुद ने उसका अध्ययन किया है। उसमें 3 चीज को 100 साल की आयु प्रदाता कही है। उसमें पहला है देसी गाय का दूध। तो हम अपने आंगन में अपने प्रदेश की देसी गाय का पालन करें। हर एक व्यक्ति को, देशवासियों समझ लो, कोई एक गाय श्रेष्ठ नहीं है। अपने प्रदेश की देसी गाय का दूध ही प्रकृति के सिद्धांत के मुताबिक सबसे श्रेष्ठ आरोग्यदाता, प्राण शक्ति दाता और आयुदाता है। तो हम अपने प्रदेश की देसी गाय का आंगन में पालन करें। उनका ताजा दूध निकाल के सुबह शाम हम माता के गर्भ से जीवन पर्यंत सेवन करेंगे तो हमें दिव्य रोग प्रतिकारक शक्ति, परम दिव्य सौंदर्य, बल, पुरुषत्व और 100 साल का जीवन हमें निश्चित प्राप्त होगा। दूसरा है नीम की गिलोय, जिसका नाम गिलोय है, लोग नीम की गिलोय कहते हैं। गुजराती में हम उसको गड़ो बोलते हैं। तो वो उसका 1 फीट का टुकड़ा लेना है। लोग क्या करते हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो के सुबह उसका पानी पी लेते हैं। वो सिर्फ कड़वा लगता है। उसमें गिलोय का जो पोषक गुण और सत्व की प्राप्ति नहीं होती, उनकी प्राप्ति करनी है तो उनका छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बराबर पीसना है। शाम को बाद में 100 मिलीग्राम पानी में उसको भिगोना है। सुबह उसको हाथ से 5 मिनट मसलना अनिवार्य है। बाद में कपड़े से निचोड़ कर उसका रस निकाल कर पीना है। तभी उसके पूर्ण पोषक गुण की हमें प्राप्ति होगी। उसका सेवन कब करना है? जब हम पहली बारिश हो तब से 45 दिन के बाद। 45 दिन वर्षा ऋतु का पानी पीने से गिलोय की बेल वो पोषक तत्वों से संपन्न होती है। उसके बाद ही उसका 1 फीट का सेवन करना है। वो में क्या करती है? श्रेष्ठतम, कोई भी बुखार से लेकर कोरोना, स्वाइन फ्लू के सामने, कैंसर के सामने सर्वश्रेष्ठ रोग प्रतिकारक शक्ति प्रदान करती है और 100 साल का जीवन प्रदान करती है। डायबिटीज वालों के लिए ये परम औषध है। अन्य कोई भी कड़वी चीज डायबिटीज को नियंत्रण करने के साथ बल और पुरुषत्व का नाश करती है। तब पृथ्वी पर गिलोय एक ही ऐसी औषध है कि वो डायबिटीज का नियंत्रण के साथ बल और पुरुषत्व की वृद्धि करती है। तो डायबिटीज वालों के लिए पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ औषध है तो गिलोय है। तीसरा है आंवला। क्या आंवला भी हमें ऐसा ही दिव्य जीवन प्रदान करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश सारा देश कच्चे आंवले ही खाते हैं। हमने पहले दिवाली के समय एक वीडियो जारी किया था, आपने सबको फॉरवर्ड नहीं किया, इसलिए देश के आज हमने पूरा सर्वे किया तो देश के 80% से ज्यादा आंवले लोगों ने तोड़कर उसका इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। हमारे जो इस परम आयुर्वेद के, जो भारत के चोटी के वैद्य MD डॉक्टर वैद्य पाचा भाई दमनिया और 6 MD डॉक्टर से परामर्श हुआ कि कच्चा आंवला, कच्चा आम, कोई भी कच्चा फल खाने से हमें फायदा नहीं मिलता। वात, पित्त, कफ का भयानक प्रकोप होता है। खून शुद्धिकरण करता है आंवला, उसकी जगह वो खून को बिगाड़ता है। इसलिए कच्चे आंवला कभी नहीं खाना चाहिए। और जो बाजार में च्यवनप्राश, केसरी जीवन मिलता है वो सब कच्चे आंवले का है। उनका संपूर्ण बहिष्कार करो। वो तो पैसे के लिए बनाते हैं, हमारे आरोग्य के लिए नहीं बनाते हैं। और हीरो जो एडवर्टाइज करते हैं वो तो पैसों के लिए करते हैं। उनके भ्रम में से निकल जाओ। वैसे भी आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि कोई भी ताजा फल, वनस्पति का जो पक्का है, उनका स्वरसन है, वो सबसे श्रेष्ठ पोषक है, तुरंत खून में चढ़ जाता है और श्रेष्ठतम हमें उनके गुणों की प्राप्ति होती है। तो आंवला का कब सेवन करना चाहिए? आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि 14 जनवरी के बाद ही उसमें पूर्ण पोषक गुणों का आविर्भाव होता है। तो 14 जनवरी के बाद ही खाना चाहिए। फिर भी हम 1 जनवरी से, ये डॉक्टरों ने ही बताया है कि महत्तम हम 1 जनवरी से खा सकते। इसके पहले कभी एक आंवला चखना भी नहीं चाहिए। उसका मुखवास के कोई चीज, अचार, कोई चीज बनानी नहीं चाहिए। 1 जनवरी से हम खुद उसका प्रयोग करते हैं। मुझे एक अंतस्फूर्णा हुई, जो नया प्रयोग जो 6 डॉक्टरों के साथ परामर्श करके मैं देश और विश्व के सामने रख रहा हूं कि कैसे उनका प्रयोग का सेवन करें। तो ये जो देशी आंवले हैं जंगल के, वो बड़े व्यक्ति के लिए 5 से 10 पाचन क्षमता और उम्र के मुताबिक, और बच्चों के लिए 2 से 3 जो बड़े आंवले हैं उनकी तुलना में, वो बड़ों के पुख्त व्यक्ति के लिए 3 से 5 और बच्चों के लिए 1 से 2 वो लेना है। बाद में उनको चप्पू से काट के उसका गर्भ अलग करो, उसका बीज फेंक दो, वो कोई काम का नहीं है। और गर्भ के ऐसे टुकड़े करके उनको मिक्सर में डाल दो। वो 1 व्यक्ति का प्रयोग है। बाद में 2 इंच का हल्दी का टुकड़ा हमें लेना है
वो हमें श्रेष्ठ आरोग्य, ये भी रोग प्रतिकारक शक्ति और शरीर का ब्लड का शुद्धिकरण करती है, श्रेष्ठ संजीवनी है रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए। तो ये दोनों का ऐसे टुकड़े करके मिक्सर में डाल दो, प्रति व्यक्ति 100 ग्राम पानी अंदर मिक्स करो, पानी मिक्स करके उनको बराबर पीस के कपड़े से निचोड़ कर पूरा रस निकालना है। रस निकालने के बाद जिसको डायबिटीज नहीं है वो उनको उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला दे। शहद है न, वो भी परम रोग प्रतिकारक शक्ति देता है। बाद में उनको बराबर मिक्स करना है, शहद नीचे बैठ जाता है, मिक्स करके उसको पीना है। लेकिन कैसे पीना है? इस तरह चम्मच में लेकर धीरे धीरे पीना है, उसको घटा करके नहीं पीना। वैसे भी कोई भी पोषक औषध हो, दूध हो, सूखा मेवा हो, आहार हो, उनको चबा चबा के, पानी भी क्यों ना हो, तो धीरे धीरे उसका सेवन करना चाहिए। तो मुंह का पाचक रस उसमें मिलेगा तो वो पूरा पाचन होगा और उनके गुणों का हमें फायदा मिलेगा। आंवला हमारे शरीर में क्या करता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा खुद का प्रयोग है, पूरा परिवार हम उसका सेवन करते हैं। वो पाचन तंत्र का 100% शुद्धिकरण करता है, आंत को मजबूत करता है और जो हमारी खून की नाड़ियां है उनको संपूर्ण शुद्ध करता है, तो हमें ब्लॉकेज की संभावना नहीं रहती। तीसरा है डायबिटीज। दमनिया साहब ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति एक सीजन में 1 जनवरी से आंवला मिले तब तक उसका सेवन हर एक व्यक्ति को करना है। जितना लेट आंवला मिलेगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। वो 200 रुपये किलो खरीदने में भी हमें फायदा है। तो ऐसे आंवला मिले तब तक पीना है। डायबिटीज वालों को 1 सीजन आंवला और हल्दी का सेवन करने से 1 साल के लिए डायबिटीज का नियंत्रण मिल जाएगा। तो यह संजीवनी है। चौथा सबसे श्रेष्ठ फायदा मैं आपके सामने रखता हूं, पाचन तंत्र, चेता तंत्र को मजबूत करने का, बलवान बनाने का जो कोई संजीवनी पृथ्वी पर है तो वो आंवला है। चेता का हमारी भूमिका क्या है? चेता बलवान होने से ही हमारे दोनों पांव, हाथ, आंख, कान, दिमाग और हमारी जननेंद्रिय श्रेष्ठ कार्यक्षमता उनकी रहती है। चेता तंत्र शिथिल हो जाने से हमारी सभी इंद्रियां कमजोर हो जाती है। हमारी कार्यक्षमता चलने की, दौड़ने की, उठने की, बैठने की, पहाड़ चढ़ने की वो बिल्कुल कम हो जाती है। उनको मजबूत और श्रेष्ठ रखने का अगर कोई इस पृथ्वी पर संजीवनी है तो वो आंवला है। तो इस तरह ये प्रयोग करने से हमारी चेता आजीवन बलवान रहेगी और वो शरीर में सप्त धातु की वृद्धि करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य की वृद्धि करता है, हमें ओजस्वी बनाता है, जिससे हमारा सौंदर्य, पुरुषत्व और यौवन बल श्रेष्ठ रहता है और निश्चित हमें 100 साल का जीवन प्राप्त होता है। वैसे गाय को भी इतना फायदा करता है कि गाय, छोटे कद की गाय या बछड़ी को 100 ग्राम और पुख्त नंदी और गाय को ये 250 ग्राम आंवला सीधा डाल दो तो वो खा जाती है और उनसे गाय का आरोग्य वैसे भी श्रेष्ठ बन जाएगा। और उन जो गायों में आज एक समस्या है, खून, उसके थन में खून निकलना, पस निकलना, उनके सामने श्रेष्ठ संजीवनी है तो वो आंवला है। वैसे हल्दी भी है, तो ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ। हरी हल्दी भी गाय को इतना ही फायदा करती है। अगर हर रोज 50 से 100 ग्राम खिलाई दे तो वो खिलानी चाहिए। तो हर एक किसान को, गोपालकों को मेरा आह्वान है, संस्थाओं को, कि कोई भी शोभा के वृक्ष लगाना वो अपनी धरती और राष्ट्र की उपजाऊ धरती का व्यय करने का एक दुष्कर्म है। कोई भी ऐसे वृक्ष मत लगाओ, अपनी आवश्यकता मुताबिक आंवले के वृक्ष लगाओ, अन्य औषधि वृक्ष लगाओ, अन्य दिव्य देशी फल के वृक्ष लगाओ और उनका सेवन करो। अपनी गाय को भी ये खिलाओ। और ये 3 चीज हमारा परम सौभाग्य है कि जहाँ देशी गाय है, जहाँ गांव गांव में गिलोय है और जहाँ गांव गांव में आंवला है, वहाँ भारत में हमें जन्म मिला है। तो ये 3 चीज का सेवन करके हम निरोगी हो, हम सौंदर्यवान, बलवान, प्राणवान हो और 100 साल का जीवन प्रदान करें। देशवासियों, ये मेरी समझ में आया तो मैंने अपना आराम, उद्योग, मनोरंजन त्याग करके 22 साल का जीवन जल रक्षा, गौ रक्षा, प्रकृति रक्षा में समर्पित करके इस देश को जल क्रांति, गिरगाय क्रांति, गाय आधारित कृषि और गोवेद महाग्रंथ प्रदान किया। अब हमारा संकल्प है कि ये प्रकृति के जो तत्व है, पानी, गाय, देशी वनस्पति, उनकी रक्षा करें। तो उनसे ही हमारे जीवन की सुरक्षा है और सकल जीव सृष्टि की सुरक्षा है। तो परमात्मा का मेरे ख्याल से कोई जो परम धर्म है ना, तो प्रकृति रक्षा और प्रकृति का संवर्धन है। दूसरा, आज विश्व विनाश की कगार पर आ गया, उनको बचाएगा सिर्फ भारतीय संस्कृति और वेद का ज्ञान और संस्कार।
आयुर्वेद और योगी उनको बचाएंगे। तो उनका मूल्य समझे और अपनी संस्कृति में जो गलतियां है उसका निवारण करके हम संस्कृति का उत्थान करें और उनका विश्व में विस्तार करें। जो वेद काल में स्वर्ण भूमि भारत था उनका तो फिर से हम सब मिलके अपनी प्राण शक्ति से हम फिर से और अपने पुरुषार्थ से अपनी निष्ठा से स्वर्ण भूमि भारत निर्माण करें। देशवासियों, दारू तंबाकू का व्यसन का त्याग कर दो, वो जीवन में जहर है, वो इस अमृत को अपना लो, आप प्राणवान बनो, महापुरुषार्थ करो। चलो हम मिलकर स्वर्ण भूमि भारत निर्माण करें। मनसुख भाई, सुआज्ञा।